श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कहाँ तक हो गया? ट्वेंटी फोर। तो बहुत कई सारे पुराने चेहरों को मैं बहुत समय के बाद देख रहा हूँ, क्योंकि 2.5 से 3 महीने का अंतराल तो बीच में हुआ था। उसमें इस भगवत गीता के जो श्रृंखला है वो तो नहीं रुकी है, लेकिन जो एक गैप हो जाता है बीच में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए। तो एक गैप के बाद जब आप कोई नया चीज़ वापस पुरानी चीज़ को नई तरीके से वापस प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा वार्म अप लगता है। तो वार्म अप इज़ बेसिकली रिविजन, पहले क्या हुआ है वो देखना और फिर वहाँ से सूत्र को पकड़कर फिर आगे बढ़ना। तो अभी यहाँ से आप लोग यही थे, मैं यहाँ से गायब था। तो अभी तक इस चौथे अध्याय में क्या हुआ है कि आप मुझे याद कराने में मदद करेंगे अगर। तो 24
तक आई थिंक 22-23 तक हुआ है, उसके बाद 24-25 से प्रारंभ करना है। तो अगर आप में से कोई बताना चाहे जो पुराने लोग हैं, नए फर्स्ट टाइम कितने आए हैं आज? फर्स्ट टाइम पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, आप फर्स्ट टाइम आए हैं। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन कितने लोगों ने ले लिया? एक हफ्ते बाद का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? नहीं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2024 किसी ने भी नहीं लिया है? क्योंकि साल खत्म तो हो गए, अभी आप लास्ट डेट पे चल रहे हैं, वो तो पूरा करके साल में। अब तो एक हफ्ता ही रह गया है ना, अगले संडे तो साल खत्म हो जाएगा। तो अभी से अगर आप स्वयं को थोड़ा पुश करना शुरू करेंगे तो मे बी अगले साल के आधे साल के बाद आप प्रारंभ करेंगे। अभी से रेजोल्यूशन लेंगे तो करते हैं करके 24 का जून आ जाएगा, फिर सोचेंगे अब अगले साल का नया लेते हैं, अब वो करेंगे। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? देखिए रिजोल्यूशन क्या लेना चाहिए एज पर इन स्पिरिचुअल, वो अलग बात है, क्या दैट इज एन आइडियल सिचुएशन, क्या लेना चाहिए। पर आप अपना अवलोकन करके, अपने स्वयं का एनालिसिस करके आपने कुछ सोचा होगा कि ठीक है 2023 में जो हुआ वो हुआ, अब 2024 में आई विल हैव अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। किसी ने नहीं सोचा है 24 में क्या करना है? वेट गेन, वेट लॉस, ब्यूटी, पढ़ाई, विदेश जाना, प्रमोशन, न्यू जॉब, नया घर, गाड़ी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ। किसी ने कुछ नहीं सोचा है? हाँ। तो इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, ये तो यहाँ का प्रभाव है। तो हम भागवतम सेट लेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, वो सब दैट इज ओके। बट जो नॉर्मल लोग होते हैं, एज अ नॉर्मल पर्सन, what anybody has thought, I want at least one। इतना सारा ऑप्शन एग्जाम्पल दिया मैंने, इसी में से कुछ होगा और कुछ अलग तो होगा नहीं। फॉरेन टूर करना है, कहीं दूसरी जगह रहने जाना है, किसी जो भी रिजोल्यूशन दिए थे वो कभी पूरे हुए देना नहीं। अच्छा, और प्रमोशन। सो वैसे तो और कोई ये जो प्रोफेशन करने का सोच रहा है, चेंज ऑफ प्रोफेशन, नाइस। मुझे एक्चुअली मैं कोई से पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ पॉइंट मिल नहीं रहा है, इसलिए आई एम पुलिंग इट। क्योंकि आज आते समय भी रास्ते में कुछ दिखा नहीं। जनरली क्लास स्टार्ट करने के लिए जो पॉइंट है वो मैं वाइल कमिंग टू द टेम्पल आई पिकअप, कुछ दिख जाता है रास्ते में या कुछ सुनने में आ जाता है। आज ऐसा कुछ मिला नहीं। मैं ढूंढ रहा था पूरे रास्ते कि कुछ मिल जाए, कोई सूत्र, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, बट आई डिड नॉट गेट। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग में से कहीं से कुछ निकले या कुछ दिखे मुझे, तो आई कैन होल्ड दैट एंड देन मूव अहेड। नहीं, नो वन? अच्छा, तो भाई ये यहाँ तक का रिवीजन, यहाँ तक आप लोगों ने किसी को कुछ याद है? 4.1 से 23 तक। न्यू ईयर के लिए जो मेन, वैसे तो हर साल वी सेलिब्रेट न्यू ईयर, इंग्लिश न्यू ईयर वी सेलिब्रेट। ज़्यादा हर्षोल्लास से हम अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही नववर्ष पता है।
नहीं तो अगर हम सनातन धर्म में देखें तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि महाराष्ट्र में नववर्ष कभी और बनता है, उत्तर भारत में कभी और बनता है, दक्षिण भारत में कभी और मनाया जाता है, पंजाब में कभी और। तो वी आर एज सच अ कंफ्यूज्ड सोल व्हेन इट कम्स टू, जब अगर हम अपने सनातन धर्म के नव वर्ष या विक्रम संवत की बात करें तो। लेकिन अंग्रेजी नव वर्ष जो है वो, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं, तो ठीक है, ये नव वर्ष भी हम मना सकते हैं जैसे बाकी हम त्योहार मनाते हैं। और कल भी एक बहुत एक त्योहार है क्रिसमस का, वो भी हर जगह पर बहुत हर्ष से मनाया जाता है, ज़्यादातर कॉरपोरेट्स में। सीक्रेट सेंटा, किसने किया सीक्रेट सेंटा? क्या गिफ्ट मिला आपको? आपने क्या दिया? कई बार ऐसा होता है कि सीक्रेट सेंटा कॉर्पोरेट्स में भी सेलिब्रेट, गिफ्ट मिलने के बाद लगता है अरे मैंने ज़्यादा खर्चा कर दिया। मुझे मिला 500 रुपये का चीज़ और मैंने 1000-1500 रुपये का लेके दे दिया। तो कई बार हम लोग की जो एक्सपेक्टेशन होती है, वही तो सीक्रेट है, वही तो सीक्रेट है। हाँ, वही सीक्रेट होता है कि हम इस संसार के सीक्रेट को वहाँ समझ पाते हैं। तो कई बार हमारी जो अपेक्षा होती है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले से, उस एक्सपेक्टेशन में कई बार हम अपने एम्बिशन को थोप कर सामने वाले को देखते हैं। बिकॉज हमारी कोई चाह होती है और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि जो सामने वाला है वो हमारी इच्छा को या हमारे चाह को पूरा करेगा। सो कई बार माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों में अपने एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाया मेरा बेटा या मेरी बेटी, शी विल डू इट फॉर मी। बट देन समटाइम, कभी कभार वो जो एक्सपेक्टेशन होता है वो उस सामने वाले के लिए अति हो जाता है, मतलब इट इज़ मोर देन द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन। तो कई बार बेटा या बेटी उस तरीके के नहीं होते कि माता पिता के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। दैट क्रिएट्स अ प्रेशर, दैट क्रिएट्स अनवांटेड सिचुएशन फॉर दैट सामने वाला जो पर्सन होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि एवरीथिंग डेवलप्स और एवरीथिंग शोज रिजल्ट एज पर टाइम। समय और काल और परिस्थिति के अनुसार हर चीज अपना स्वरूप प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जब हम नव वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट वी शुड पे अटेंशन टू टाइम। कि हमारे हर पल जो समय बीतता जा रहा है वो वापस हमें नहीं मिलेगा। सो एवरी न्यू ईयर वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट हाउ वी आर स्पेंडिंग टाइम। हम समय किस प्रकार से बिता रहे हैं, हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं को काल के स्वरूप में उद्घोषित किया है। लॉर्ड सेज दैट आई एम टाइम। सो इफ अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो या आप समय को महत्व नहीं दे रहे हो या जिस कार्य को जिस समय पर करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। अब वो कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आपका भौतिक कार्य हो सकता है और जैसे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हो, या आपका आध्यात्मिक कार्य हो सकता है जो कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में जो साधना फॉलो करते हो। तो दोनों जगह पर समय एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। लेकिन लोगों के जीवन में इसी बात का एक रियलाइजेशन नहीं होता कि उन्हें समय को कितना इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा लोग बैठ के टाइम पास, कभी किसी को पूछो कि क्या कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास इतना समय है कि वो समय पास कर सकते हैं। तो समय पास करते करते समय उनको पास कर देता है एक दिन। लेकिन बाद में जब तक रियलाइजेशन होता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो एवरी न्यू ईयर वी शुड थिंक, या हमें इस बात को सोचना चाहिए कि पिछले वर्ष मैंने जहाँ पर जो समय मुझे जिस चीज़ में देना चाहिए था, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, क्या मैंने 100% अपना दिया है। अगर 100% नहीं दिया है तो क्या मैं फिर भी 100% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम जनरली करते हैं
अगर हमने अपना फुल डेडिकेशन नहीं दिया है बट रिजल्ट हमें फुल चाहिए होता है, एंड कहीं ना कहीं हमें वो अंदर से पता होता है कि आई हैव नॉट गिवन माई 100%, स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन उस समय पे वी शुड बी रेडी टू डाइजेस्ट द शॉक इफ वी गेट, इफ अगर हमें रिजल्ट अपने एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं मिलता तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमने अपना पूरा बल लगाया ही नहीं था, या फिर पूरा बल लगाया था फिर भी नहीं हुआ तो पुनः प्रयास करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हर चीज हर बार एक बार में मिल जाएगी ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए, या नहीं होता है। बहुत लोगों को एक बार में मिल जाता है लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी मिलता है। तो टाइम इज द एसेंस, टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर जैसे मैं अगर अपने निजी जीवन में बोलूँ तो अगर मेरे से कोई कुछ पूछने आता है तो आई कैन गिव समवन माई मनी बट आई कैन नॉट गिव समवन माई टाइम। क्योंकि अगर आप अपना समय किसी को देते हो तो आप अपने धन से भी बहुमूल्य चीज उसे दे रहे हो। तो आप अपना समय किसे कितना देते हो उसके लिए आपको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। एक बार आप पैसा दे दोगे तो समय का उपयोग करके आप पैसा फिर कमा सकते हो, लेकिन समय दिया हुआ पैसे से आप समय नहीं कमा सकते। तो हर नव वर्ष में हमें अगर हम श्रीमद् भागवतम में देखें तो जो सेकंड कैंटो में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, वहां पर जब वो गजेंद्र उस ग्राह के साथ फंसा हुआ था तो वहां पर टाइम वॉज द एसेंस। आप लोगों को अगर वो स्टोरी पता होगी, गजेंद्र और ग्राह वाले, क्रोकोडाइल कॉट द एलिफेंट इन द पॉन्ड। तो आप सेकंड कैंटो कहाँ है वो, आई थिंक इट इज सेकंड कैंटो का 7th चैप्टर 2.7 आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको स्टोरी मिल जाएगा। तो वहां पर टाइम वॉज द एसेंस। जब वो ग्राह गजेंद्र को पानी में खींच रहा था और गजेंद्र बाहर आने की कोशिश कर रहा था तो एवरी मोमेंट वॉज इम्पोर्टेंट। वैसे ही हमारे लाइफ में भी जब हम कोई चीज कर रहे हैं, जैसे हम एग्जाम लिखते हैं 3 घंटे का, तो वहां पे एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। सेम द्रौपदी एंड कृष्णा, जब उनका अस्त्रान हुआ था तो उसने सबके पास हेल्प लिया, लास्ट में वो भगवान का हेल्प करने के लिए प्रे किया। फर्स्ट करना चाहिए था। करेक्ट। सेम वे गजेंद्र ने भी सबका हेल्प मांगने का कोशिश किया एंड द लास्ट में उसने करेक्ट। सो वहां इन दोनों जगहों पर टाइम वाज इम्पोर्टेंट। आप किस समय पर किसको पहले बुलाते हो या आप किस समय पर कौन सा कार्य पहले करते हो, दैट विल डिसाइड वेदर यू विन और यू लूज। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं और एक भी टास्क नहीं होता। सो इट इज टाइम मैनेजमेंट या विच वी शुड पे अटेंशन टू फॉर एवरी पासिंग ईयर, या हर न्यू ईयर पे हमें ये सोचना चाहिए कि हमने जो टाइम बिताया है उसे हम और अच्छे से कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, या और अच्छे कार्य करने में कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका अगर हम एक एनालिसिस करें, एक अवलोकन करें, सो देन आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको अपने आप ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, या आपको लेटेस्ट ट्रेंड नहीं सोचना पड़ेगा कि ट्रेंडिंग क्या है वो रेजोल्यूशन हम लेते हैं। सो इफ यू डू सेल्फ एनालिसिस, थोड़ी देर आप बैठ के 10-15 मिनट भी अगर आप लगाएंगे तो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन तैयार हो जाएगा, अगले साल आपको क्या करना है। तो यहाँ पर जब हम भगवत गीता में अगर इसका डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें तो अर्जुन के लिए टाइम वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक हमने जो 2nd, 3rd, 4th चैप्टर तक हम पहुंच गए हैं। तो 2nd चैप्टर में हमने, या 1st चैप्टर में वी हैड सीन कि अर्जुन जब युद्ध भूमि पर आया था तब उसने युद्ध करने से मना कर दिया था। व्हाटएवर सिचुएशन, उसने जो भी युद्ध भूमि पर देखा अपने परिवारजनों को, वो देखकर उसने मना कर दिया। तो वहां पर भी भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ये कोई समय नहीं है ये बात करने का, दिस इज नॉट द टाइम टू से कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, या मैं अब जंगल में जाना चाहता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो वहां पर भी दैट काल एंड दैट परिस्थिति वाज इम्पोर्टेंट। तो कहाँ पर क्या कहना है, कहाँ पर क्या नहीं कहना, ये भी समय के अनुसार ही तय होता है। और आपको कौन सा कार्य करने के लिए कितना समय मिलेगा या कब वो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो भी समय के अनुसार ही तय होता है। सो टाइम इज
दैट इम्पोर्टेंट, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। पैसे से ज़्यादा महत्व समय रखता है। तो यहाँ पर जब अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो भगवान सबसे पहले उसको जब डांट के कहते हैं कि कौन सा वर्ष है 2.10 2.11 ठीक है, जो भी है। असोचानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे गता शूनम गतांशुश्च नानु सोचन्ति पंडिता। जब भगवान अर्जुन को डांट के कहते हैं कि इस समय पर यहाँ युद्ध भूमि पे आने के बाद तुम उन लोगों के लिए सोच रहे हो जिनके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम उन लोगों की चिंता कर रहे हो जिनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जब महाभारत की जो भी स्टोरी थी जिसके बाद वो इस युद्ध भूमि पे आए, उस समय पर उनको कई बार मौका दिया गया था सुधरने के लिए। वो सुधरने का समय ये अपना गवा चुके हैं, इसलिए अब इनका समय है कि इन्हें युद्ध करके इनको इनके एंड रिजल्ट तक पहुंचाना है। सो अगेन उस समय जब कौरवों को मौका मिला था कि वो सुधर जाएगा, वो संधि कर ले, तब उन्होंने उस समय को महत्व नहीं दिया। इसीलिए उस काल ने उनको इस काल के सामने लाके खड़ा कर दिया। सो एवरीवेयर टाइम प्लेज इट्स गेम। समय अपना जो खेल है वो हर जगह खेलता है। तो भगवत गीता में भी जो 5 विषयों पे चर्चा हुई है, जो 5 टॉपिक्स है भगवत गीता में, उसमें एक टॉपिक इस काल, एक टॉपिक टाइम है। बाकी के 4 मुझे याद नहीं, आपको याद है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो काल इज दैट इम्पोर्टेंट कि उसकी चर्चा इस बुक में भी हुई है। श्रीमद् भागवतम में ही 3rd कैंटो में अगेन जब कपिल महाराज का डिस्कशन हो रहा था, कपिल जी का संवाद हो रहा था, वहां पर भी कपिल भगवान ने काल को या समय को बहुत बलवान बताया है। सो इफ वी वांट टू सम इट दैट फॉर एवरी न्यू ईयर और फॉर एवरी पासिंग ईयर वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। अब अगर हम इस अध्याय पे वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, तो लास्ट वीक तक आपने जो 4.23 वर्स तक जो आप लोगों ने कर लिया था, उसके बाद 24 से लेके एक फ्लो चार्ट है इसका, जो मैंने एकदम बहुत पहले बनाया हुआ था। तो 24 से लेके जो 33 तक का जो सेक्शन है, वर्स नंबर 25 से लेके 33 तक, वो डिस्कशन करता है अबाउट सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस अर्थात यज्ञ। अब ये जो सेक्शन है 25 से लेके 33 तक इज ऑल्सो वेरी रिलेटेबल टू आवर प्रैक्टिकल, टू आवर पर्सनल लाइफ। क्योंकि यहाँ पर जो यज्ञ या सैक्रिफाइस की बात हो रही है, दैट इज द सैक्रिफाइस जो हम अपने डेली जीवन में करते हैं या कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पर श्लोकों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ की बात हुई है। तो जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो जो सबसे पहला चीज हमारे मन में आता है वो यज्ञ है, जो अग्नि कुंड के सामने जो यज्ञ किया जाता है वो वाला। वो भी एक यज्ञ का प्रकार है, लेकिन भगवत गीता में जो प्रैक्टिकल यज्ञ की बात हुई है वो है इन द फॉर्म ऑफ अ सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस का ट्रांसलेशन हिंदी में यज्ञ होता है, और यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है। यज्ञ पुरुष, श्री विष्णु को यज्ञ पुरुष के नाम से भी सूचित किया जाता है। तो अगर आप अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, इफ यू डू इट इन द फॉर्म ऑफ अ सैक्रिफाइस, देन इट इज एज गुड एज बीइंग मेंटेनिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप अपने किसी भी कार्य को, उस कार्य का जो फल है उसे भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो मंदिर में रह के या किसी धाम में रह के कार्य करने के ही बराबर उसको संज्ञा दी गई है, अगर आप अपने कार्य के फल को भगवान को अर्पित करते हैं तो। और इसी यज्ञ के या इसी ज्ञान के बदौलत आप ट्रांसेंडेंटल या अलौकिक सुख को या अलौकिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब वो कैसे हो सकता है? अगर हम लोग का जो फॉर्मेट रहा है चार्ट बना के करने वाला, उसी के थ्रू हम ट्राई करते हैं करने को। तो याद है या वो सिंक टूट गया है? दैट सिंक इज देयर, फ्लो चार्ट बना के करने वाला। तो आप लोग को कैसे प्रेफरेबल है?
बना के या ऐसे बोल के? ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में तो हम लोग नहीं जाएंगे। 4.1 से लेकर 4.16 तक इट इज एज गुड एज डन। आता है सबको? जिसको नहीं आता है वो क्लास के बाद डिस्कस कर सकता है। तो खाली एक सेक्शन पीछे जाते हैं। 4.17 से लेके 4.24 तक का जो सेक्शन है, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट कर्मा ऑन ट्रांसेंडेंटल लेवल। मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं पर बोलूंगा हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में लिखना आसान होता है और हिंदी में बोलना आसान होता है। तो आप लोगों को वो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। तो यहाँ पर जब हमने 4.17 से 24 का डिस्कशन आपसे जिसने किया होगा, वहाँ यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर 4 वर्णों की बात हुई होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों की बात हुई होगी और भगवान किस प्रकार से इस वर्ण व्यवस्था के बाहर है इसकी बात हुई होगी। उसके बाद अगर हम 4.25 से लेके 4.33 तक जो आज का हमारा विषय है उसको अगर देखते हैं तो ये जो पूरा सेक्शन है ये बात करता है यज्ञ के ऊपर। यज्ञ इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस। यहाँ पे सैक्रिफाइस का अर्थ वो बलि प्रथा नहीं है जो हम समझते हैं कि बलि देना किसी की, वो वाला सैक्रिफाइस नहीं है। सैक्रिफाइस यज्ञ के तौर पर, और यज्ञ सूचित करता है विष्णु को। तो भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ पुरुष। तो यहाँ पे हम जो भी अपना एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो, अगर हम अपने हर एक्टिविटी का जो फ्रूट है, जो भी उसका रिजल्ट आता है, वो फ्रूट अगर विष्णु को अर्पित करते हैं तो ये जो एक्टिविटी है वो यज्ञ बन जाएगा। करेक्ट? समझ में आया? सो हमें अपना जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसे बदलने की जरूरत नहीं है अनलेस वो इनलीगल हो। इनलीगल का अर्थ अनलेस वो शास्त्र सम्मत ना हो, तो और लोकल लैंग्वेज में इनलीगल। तो अगर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं अगर उसका फ्रूट हम विष्णु को अर्पित करते हैं तो वो यज्ञ बन जाएगा अनलेस वो एक्टिविटी अशास्त्रीय ना हो। तो हमें स्पिरिचुअल बनने के लिए अपने एक्टिविटी को त्याग करने की जरूरत नहीं है। व्हाटएवर एक्टिविटी वी आर डूइंग उसे बस चैनलाइज करना है इस तरीके से, एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर एक्टिविटी एंड यू कैन एक्सेल इन योर एक्टिविटी। तो उसका अर्थ ये भी नहीं है कि अब आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप एक्सेल नहीं कर सकते। आप एक्सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इफ यू एक्सेल यू विल गेट मोर फ्रूट, इफ यू गेट मोर फ्रूट यू विल ऑफर मोर, यू विल ऑफर मोर, योर यज्ञ इज बेटर और योर ऑफरिंग इज बेटर। सो यहाँ पर डिस्कशन होती है टाइप्स ऑफ यज्ञ की। अगर हम सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं तो इसके क्या टाइप्स है, या जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से यज्ञ करते हैं या कर सकते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। तो 25 से लेके ये 4.25 से लेके 4.29 तक टाइप्स की बात हुई है कि कितने प्रकार के सैक्रिफाइस या कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें जो सबसे पहला यज्ञ होता है वो होता है देवताओं का, देवताओं का वर्शिप जो हम करते हैं, रेगुलर डेली रिचुअल्स जो हम करते हैं, दैट इज फर्स्ट यज्ञ, देवताओं वाला। सेकंड होता है ब्राह्मण का वर्शिप। ब्राह्मण यहाँ पे होता है फॉर्मलेस, जो भगवान का निराकार स्वरूप होता है उसको यहाँ पे सूचित किया गया। यहाँ पे जो देवता है, देवता मतलब शिव, गणेश, दुर्गा, जितने भी देवता है उनकी हम जब पूजा करते हैं तो वो एक यज्ञ होता है। दूसरा भगवान के निराकार स्वरूप का यज्ञ होता है। तीसरा यज्ञ होता है फॉर सेंस एंजॉयमेंट। ज्यादातर हम यही वाला करते हैं,
सेंस एंजॉयमेंट। तो ये वाला जो यज्ञ है इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं, यज्ञ का अर्थ यहाँ पे सैक्रिफाइस का अर्थ हुआ हमारा जो भी परिश्रम है, अपना हमारा जो भी हार्ड वर्क बोल रहे, परिश्रम हम जितना भी करते हैं वो ज्यादातर हम इसी के लिए करते हैं कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट होता है वो रात रात भर जाग के पढ़ाई करता है, तो उसके पीछे का उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं पास हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर उस पैसे से ऐश करने के लिए बैंकॉक जाऊंगा, मतलब जो भी वट एवर ही वांट टू डू और शी वांट टू डू, या उस पैसे से मैं घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। तो हम यज्ञ तो कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हार्डवर्क परिश्रम कर रहे हैं, और वो इस चीज के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जो ये करना भी सेंस एंजॉयमेंट या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना भी गलत नहीं है। यू कैन फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव, बट देन वो ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें ध्यान देना चाहिए। हम जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो एक्टिविटी क्या है, और उस एक्टिविटी से जो फ्रूट आ रहा है वो ये साइकिल बन रहा है कि नहीं, वो हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं पर हमारा ये साइकिल नहीं बन रहा, तो देन दैट एक्टिविटी इज नॉट गुड एज पर द शास्त्रास, क्योंकि ये जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें ये साइकिल बनना चाहिए, या हमें कोशिश करना चाहिए कि ये साइकिल बने। उसके बाद जो चौथा यज्ञ होता है वो होता है थ्रू सेल्फ कंट्रोल। कुछ लोग सेल्फ कंट्रोल अपने इंद्रियों का निग्रह करके परिश्रम करने की कोशिश करते हैं। अब आप इन सब चीजों को परिश्रम से जोड़ के देखिए, क्योंकि ये सारी चीजें करने के लिए आपका कुछ ना कुछ खर्च होता है, और वो जो चीजें खर्च हो रही है वो आपने हासिल या आपने प्राप्त अपने हार्डवर्क से ही किया, इसलिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ यज्ञ। बट उसका बेनिफिट, उसका जो बेनिफिट है वो हमें कई बार मिलता है या नहीं मिलता है। उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता बिकॉज द बेनिफिट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन। हमने किस इंटेंशन से उस यज्ञ को किया है। तो अगर जैसे हम सेंस एंजॉयमेंट के लिए यज्ञ कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इंटेंशन उस पढ़ाई को करने का या रात भर जागने का क्या होता है कि हमें बहुत पैसा मिलेगा, और उस पैसे को हम जिस भी तरीके से यूज करेंगे, जॉब मिलने का या जो भी होगा, however we want to use it, so that is the intention for that sense enjoyment। तो उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें जो बेनिफिट है वो या तो पूरा मिले, या तो आधा मिले, या तो कुछ भी ना मिले। बिकॉज इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 47th वर्स, ये वहां पे कनेक्ट होता है, क्योंकि इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये सारी जो एक्टिविटी है ये आपके कर्म के क्षेत्र में आ जाएगी, करेक्ट। और अगर आप कर्म कर रहे हैं अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो वर्स नंबर 2.47 है ये कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये कर्म करने का आपको अधिकार तो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो आपको अधिकार है ये कर्म करने का, लेकिन इसका जो फल है उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं मा फलेषु कदाचन, मतलब फल मैं दूंगा। तो ये फल जो है इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, और अगर आप आपका इंटेंशन भी उसका ये है कि आपको सिर्फ ये फ्रूट एंजॉय करना है, तो देन यू आर इन फॉर अ मच बिगर डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे आप उस हिसाब से इंटेंशन के अनुसार फल सोचोगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो पूरा मिले या पूरा ना मिले। तो आपको हमेशा जब भी आप किसी भी प्रकार का यज्ञ कर रहे हो तो यू शुड थिंक अबाउट द फ्रूट। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको फ्रूट के बारे में सोचना ही नहीं, तो फिर मोटिवेशन ही नहीं आएगा यज्ञ करने का या मेहनत करने का। सो दैट फ्रूट इज द मोटिवेशन। सो आप फ्रूट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसी विचार में आपको इस फ्रूट को किस प्रकार से यूज करना है, that also you should think, and that usage should be as a yajna or as an offering to Vishnu. That usage should not be 10% for yourself, कि आपने पूरा 10 रुपए कमाया तो आप 10 रुपए पूरा अपने ऊपर ही लगाओगे। तो अगर आपको वो 10 रुपए प्राप्त हुए हैं तो उसमें से कुछ अंश
आपको दूसरों की सेवा में भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो 10 रुपए आपने कमाए हैं वो लोग कहते हैं कि ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन ये पूरा 10 रुपए आपके स्वयं के मेहनत से आपको प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व, कि आपके परिवार में वो परिस्थिति अच्छी थी कि आप अच्छे से पढ़ पाए, इसीलिए आप पास हो गए, इसीलिए आपने 10 रुपए कमाए, या आपका उस समय लक अच्छा था इसीलिए आप अच्छे से पढ़ पाए और आप पास हो गए, पेपर इजी आ गया इसलिए आप पास हो गए। तो मेहनत तो आपका था, बट देयर वर मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व, क्योंकि मेहनत भी, अगर इस 10 रुपए को कमाने के लिए 1000 लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं कमा पाते। someone will earn 1, someone will earn 2, some will earn 3, but very few will earn full 10। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जो हमने पूरा कमाया ये आई एम दी ओनली डूअर। तो जब हम ये चीज सोचते हैं कि आई एम दी ओनली डूअर, सो दैट इज वेयर रॉन्ग थिंग स्टार्ट्स टू हैपन। वहां पर अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार जन्म लेता है, ईगो, देन फॉल डाउन स्टार्ट्स। बिकॉज जब अगर हमारे अंदर ईगो आ जाएगा तो हम हर चीज को स्वयं द्वारा पालक किया हुआ ही मानेंगे। तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट ऑफरिंग आवर फ्रूट एज अ यज्ञ टू विष्णु। ठीक है, तो ये जो है 25 से लेकर 29 तक ये डिस्कशन हुआ है कि लोग किस प्रकार से यज्ञ करते हैं। अब अगर हम इस वर्स को देखें, अब आप ये वर्स पढ़ोगे तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैव में वापरे यज्ञम, तो यहाँ पर ये जो शब्द है दैव में वापरे यज्ञम, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि वर्शिप ऑफ द डेमीगॉड्स, मतलब देवताओं का वर्शिप, जो कि पहला वाला है। सो यहाँ पर एक प्रकार का यज्ञ है देवताओं का वर्शिप। योगी नाम पर्युपासते, दूसरा है योगी नाम पर्युपासते ब्रह्मज्ञावापरे यज्ञम, दूसरा है वर्शिप ऑफ द ब्रह्मन, ये वाला। तो इसका अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे, हाँ, पर्युपासते वर्शिपिंग परफेक्टली ब्रह्मन, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। सो दैट इज द सेकंड। उसके बाद चौथा है यज्ञ, चौथा वाला क्या है, चौथा वाला नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट वर्स में है चौथा वाला डील्स विद द सेंस एंजॉयमेंट। एब्सोल्यूट ट्रूथ यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भगवान को अंकित किया है। यहाँ पर एब्सोल्यूट ट्रूथ रेफर्स टू फॉर्मलेस लॉर्ड। एब्सोल्यूट ट्रूथ आप विष्णु को भी समझ, कृष्ण को भी समझ सकते हैं। आप ब्रह्मन जनरली जो भगवान का एफल्जेंस होता है, फॉर्मलेस, दैट इज ऑल्सो द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ आप सिंपल टर्म में विष्णु को ही समझ सकते हैं, बट यहाँ पर जो ब्रह्मन शब्द का यूज हुआ है, ये दिस ऑल्सो रेफर्स टू द फॉर्मलेस लॉर्ड, क्योंकि जो मायावादी संप्रदाय के लोग होते हैं, दे वर्शिप द ब्रह्मन, हाँ ब्रह्मन, वहां पे दे वर्शिप द फॉर्मलेस लॉर्ड, दे मेडिटेट ऑन द लाइट। तो वहां पर एब्सोल्यूट ट्रुथ उनके लिए इज दैट ब्रह्मन, बट वैष्णव संप्रदाय में द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज फॉर अस इज इन द फॉर्म ऑफ विष्णु। तो यहाँ पर जब प्रभुपाद एब्सोल्यूट ट्रुथ बोल रहे हैं तो वो विष्णु को ही रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा चीज जो बताया गया है वो है यहाँ द मेंटल कंट्रोल, जो कि हमने यहाँ पे किया है सेंस एंजॉयमेंट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, या यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है दैट इज अबाउट द ब्रह्मचारीज और द योगीज। तो वो ट्रांसलेशन फॉर द सैक्रिफाइस फ्रॉम द हियरिंग प्रोसेस एंड द सेंसेस इन फायर ऑफ मेंटल कंट्रोल एंड द अदर रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स सैक्रिफाइस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। तो ये वाला जो है ये हमारे लिए है कि अगर हम अपना जो सेंस एंजॉयमेंट के लिए हम जो भी चीज़ को प्राप्त करते हैं, अगर हम उसे इंटेंशन से, अगर उसके फ्रूट को ऑफर करेंगे तो वो हमारे लिए यज्ञ हो जाएगा, जो हाउस होल्डर वाला हिस्सा है। सो दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ द यज्ञ। Again, next verse refers to सर्व इंद्रियाणि कर्माणि।
तो यहाँ पर भी इंद्रिय निग्रह की बात हुई है। इंद्रिय निग्रह यानी सेल्फ कंट्रोल। सो अगेन थ्रू द यज्ञ थ्रू सेल्फ कंट्रोल। जैसे अगर हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं करता, तो वहां पर उसका जो यज्ञ है वो किस प्रकार से होगा? सेल्फ कंट्रोल से, कि आई हैव टू गिव टाइम टू स्टडीज, आई हैव टू गिव टाइम टू वॉट एवर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट। तो वो जो मोबाइल छोड़ना है या वो जो टीवी नहीं देखना है इज अ टाइप ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल जो उस स्टूडेंट के लिए करना आवश्यक है अगर उसे पास होना है। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ कंट्रोल विच दैट स्टूडेंट हैज टू गिव। और यदि हम अगर अपनी बात करें, अगर कोई प्रोफेशनल है, तो अगर हमें भी अपने ऑफिस में या अपने डेली लाइफ में काम करना है तो वी ऑल्सो नीड टू हैव सेल्फ कंट्रोल। अब ऑफिस में अगर हम पूरा टाइम मोबाइल या फेसबुक चला के बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा। सो फॉर एनी थिंग टू अचीव, अगर हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है तो सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस कैसे हो रहा है? क्योंकि मन कर रहा है मोबाइल देखने का, लेकिन हम अपने मन को दबाकर अपने कार्य में लग रहे हैं, वो सेल्फ कंट्रोल हुआ। फिर वो सेल्फ कंट्रोल करके जो आपने कार्य किया उससे आपको फ्रूट मिला, जो भी सैलरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, व्हाटएवर, तो उससे आपको फ्रूट मिला। अब उस फ्रूट को आपको ऑफर करना है। तो अगेन हो गया योर व्हाटएवर जॉब एक्टिविटी यू आर डूइंग स्पिरिचुअलाइज्ड। एंड रिजल्ट इज हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ एंड हाउ यू आर ऑफरिंग योर फ्रूट। जो भी रिजल्ट आपको मिला है उसका उपयोग आप किस प्रकार से कर रहे हो, दैट विल डिटरमाइन कि आप यज्ञ कर रहे हो या बस उस फ्रूट को सेल्फ एंजॉय कर रहे हो। तो ये जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ है, अब इन यज्ञों का पर्पस क्या है, इसका डिस्कशन 30 से 33 तक हुआ है। मतलब 4.30 से लेके 4.33 तक कि इसका पर्पस क्या है। तो वो भी एक, अगर हम अपने रेगुलर लाइफ में देखें तो इट इज़ वेरी लॉजिकल। अगर आप लोग में से कोई बताना चाहे कि आप लोग मेहनत क्यों करते हो कोई, तो वही आंसर निकलेगा भगवत गीता में भी। ये भगवत गीता इतना प्रैक्टिकल है। कोई बताना चाहेगा आप मेहनत क्यों करते हैं? हाँ, टू मेंटेन आवर बॉडी। ओके, फुलफिल आवर नीड्स। और पेट में खाना कैसे जाएगा? तो वही है ना, खाना मतलब पैसे कमाएंगे, शरीर चलेगा, परिवार चलेगा, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिक्कत है। करेक्ट। और वही है, उसके बाद सारे सॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट। बाद में बड़ी आशाएं घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, मर्सिडीज खरीदना हो तो प्रारब्ध जन्म होगा। पूरे जन्म में दान पुण्य किया रहेगा तो दो रोटी मिलेगी। करेक्ट। और आप क्यों करते हैं मेहनत, यज्ञ, सैक्रिफाइस क्यों करते हैं? शास्त्रों से बताओ तो सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम, प्रत्येक जीव कर्म करता केवल सुख के लिए, बस। श्रीमद् भागवत इसी का वेदों में कहा गया है, आनंदो ब्रह्मेति आनंदे परमाणि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातं जीवं यत्र समुद्रं ब्रह्म एब्सोल्यूट आनंद वाली से बोलते हैं। तो सब प्रत्येक जीव यहाँ जितने बैठे हैं, आँख से देखने का सुख, मतलब आंखों से देखने का, खाना रसना से खाने का सुख, नासिका से गंध का सुख, चमड़ी से सुख, हाथ करने का सुख, पांचों इंद्रियों के द्वारा मन सुख भोग करता है। ये अंतिम लक्ष्य सबका सुख है। वो संसार में ढूंढ रहा है, वो बात अलग है। ब्रह्म में उसको आप विष्णु के कृष्ण के रूप में ले तो आपके यहाँ मोस्टली ये ब्रह्म संहिता चल रही है। श्री कृष्ण भागवत का कहा जाता है कृष्ण ये चांद कला पुरुषा कृष्ण भगवान से, आनंद रामायण में कहा ये चांद कला पुरुषा राम भगवान से। वो सब अपनी अपनी जिसमें अनन्यता बनाने के लिए वो एक स्वरूप, भगवान के एक स्वरूप को पकड़ना, उसमें भी एक है। अभी जैसे गोपी भाव है आपके यहाँ, तो ये थोड़ा लाइन ज्यादा हो जाएगा। फिलोसफी में थोड़ा सिंपलिस्टिक, जो सबको समझ में आए। नहीं समझ पाएंगे, बट थोड़ा और समय। हाँ, करेक्ट। तो सिंपलिस्टिक, थोड़ा जो सबको समझ आए वैसा कुछ। आप मेहनत क्यों करते हैं? हाँ, आप कुछ हाँ,
हम कहते हैं कि ठीक है मैंने ऐसा पूर्वजन्म में कर्म किया था, मुझे ऐसा बॉडी मिला, फिर मुझे ऐसा घर मिला, बट जब आदमी इस वर्ल्ड में आ जाता है ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड एंड हार्ड एंड वो चला जाता है फिर एक व्हाट वुड बी द रिजल्ट हैपनिंग टू हिम। तो जो उसने काम कर दिया तो उसमें एक डेप्थ, उसके पास एक डेप्थ था क्या उसके लाइफ में, क्या कोई इतना करना है तो कोई क्वेश्चन वही, तो उस रिजल्ट का क्या होगा? जो भी जीव इस सृष्टि में है उसको कर्म तो करना ही है, ही हैज टू डू सम एक्टिविटी। वो भी यहाँ पे दूसरे वर्ड्स में यस। तो आप यहाँ पर आ जाइए फिर। नहीं मैं सच में दो वहाँ पे खड़े होके बोल रही हूँ। आपको प्रश्न नहीं आता है, आई एम आस्किंग तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हर आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करता है। भगवान ने उसको इतना सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब इतना उसको पावर भी दिया है कि वो करे, तो वो रिजल्ट जो वो दे रहा है मतलब वो इतना सपोज कि मैंने इतना किया है बट मेरी जो क्षमता है या फिर मेरी जितनी बॉडी कंज्यूम करेगी मैं उतना ही कर पाऊंगा जितनी उसकी कैपेसिटी है। बट जो उसने कर्म किया अब वो कुछ भी नहीं किया, उसने कर्म करके चला गया, जो उसके रिजल्ट है तो उनके जो पूरे फैमिली को मिलता है। कई बार जो कर्म का जो रिजल्ट होता है इट इज नॉट इंस्टेंट। मेनी टाइम्स एक्टिविटी करता कोई और है, उसका फल भोगता कोई और है। सो एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्सन ने कोई कार्य किया तो वो उसका फल उसे ही मिलेगा। कई बार उसके परिवार को मिल सकता है, उसके पुत्र को मिल सकता है, या फ्यूचर जनरेशन्स को मिल सकता है, या किसी थर्ड पर्सन को भी मिल सकता है। जैसे अंबानी, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप लोग हैं तो जो अंबानीज है, जो अभी दी फैमिली इज एंजॉयिंग द फ्रूट, लेकिन जिन्होंने वो चालू किया था रिलायंस, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम है, धीरू भाई अंबानी, ही डिड नॉट एंजॉय। उनका तो पूरा जीवन एस्टैब्लिश करने में लग गया। धीरू भाई अंबानी ने अगर 10 रुपए एंजॉय किया, उनका जो परिवार है अभी मुकेश अंबानी या अनंत अंबानी, वो 100 रुपए 1000 रुपए एंजॉय कर रहे हैं। सो दे आर एंजॉइंग द फ्रूट, बट इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो अब एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो उस फ्रूट को बढ़ा भी रहे हैं क्योंकि वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर द थिंग इज दैट एवरीबडी हु इज डूइंग एन एक्टिविटी विल एंजॉय 100%, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या था ब्रो कि will that result will be attached to that soul? मेरा ये क्वेश्चन। हाँ, that karma will be attached to that soul. Yes, he will not enjoy the fruit there, but he will enjoy the fruit in the next life. But he will जो उसने जो कर्म किया है उसका फल पॉजिटिव या नेगेटिव उसको मिलेगा। Some time or the other he will get, but his family will also get the fruit of the person what that person has done an activity. उसके परिवार को भी मिलेगा और उसको भी मिलेगा उसके नेक्स्ट लाइफ में। धीरूभाई अंबानी has come back as a grandson. आप ऐसे ही जो उसने इन्वेस्ट अभी किया है इसको अगर नहीं मिला है तो कभी तो मिलेगा। तो who are these grandchildren who are coming? Only that we cannot. No, we cannot, but we can also, no? Because as you said, that is very subjective. That is very subjective. तो हम मैं भी वही बोल रही हूँ कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि वो कर्म का फल नहीं, हाँ ये जन्म जैसे आपने लास्ट में बोला कि नेक्स्ट जन्म या उसके मेरी 10 जन्म बाद वो आएगा। but that we can never know exactly कि how and where that person is getting the fruit. We can only speculate, and speculation is generally not encouraged. मतलब हम अंदाजा लगाते रहते कि ऐसा होगा या ऐसा हो, लेकिन उसको हम encourage नहीं करते कि how we speculate, because that is beyond. फल बेस्ड नहीं होता तो फिर what is? हाँ, उसको मिलेगा, बट कैसे मिला, कब मिला, कितना मिला, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब भी फल मिलता है that we can't मतलब हम लोग अनअवेयर हो जाते हैं कि हमको ये फल मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जैसे भगवान साक्षात तो भगवान तो नहीं आते, किसी के माध्यम से, किसी के अंदर थ्रू संबंध।
You are saying or you are asking? ना मैं पूछ रहा हूँ कि इज इट हाँ, that is possible. That is possible. तो यहाँ पर 30 से लेके 33 तक के जो वर्सेस है that discuss about the purpose. अभी टाइम है हम लोग के पास वरुण प्रभु? ठीक है, तो मैं तीनों पर्पस बता देता हूँ। यहाँ पर जो 30 से 33 में जो पर्पस दिया है, वन इज डेवलपमेंट ऑफ ज्ञान। हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, इज टू एनरिच आवर नॉलेज, क्योंकि बेसिस द सैक्रिफाइस जो हमें नॉलेज मिलेगा, उसी नॉलेज का उपयोग करके हम अपना कार्य करेंगे। सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ डूइंग द सैक्रिफाइस इज टू गेन नॉलेज। सेकेंड is related to this yajna. It is destruction of sin. कि हम जब भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसके पीछे हमारा जो मोटिव होता है वो अपने पापों का क्षय करना होता है। तीसरा उसमें मोटिव होता है टू अटेन स्पिरिचुअल बेनिफिट, स्पिरिचुअल रियल। अंतिम जो हर यज्ञ, हर प्रकार के एक्टिविटी का जो अंतिम चरण होता है वो होता है टू ऑब्टेन स्पिरिचुअल रियल, नॉट स्पिरिचुअल ब्लिस। बिकॉज एट द एंड एवरी एक्टिविटी, शास्त्रों के अनुसार जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो मटीरियल हो या स्पिरिचुअल हो, इज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द यज्ञ पुरुष। तो हम जितने भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उन तीनों का जो फल है या वो तीनों का जो कारण है, वो इसी में से कोई एक चीज को प्राप्त करने के लिए या पोषित करने के लिए होता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे जो मेजर होता है वो होता है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बल पर ही हम अपने जितने भी कार्य हैं उन सबको संपादित कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो बाकी के 3 वर्ड्स है 32 33 तक, दैट डिफाइन द पर्पस ऑफ द सैक्रिफाइस। अब अगर हम इस पर्पस को इन डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो उससे आगे के वर्सेस में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से इस सैक्रिफाइस को करके पीपल हैव ऑब्टेन्ड सक्सेस, और लोगों ने अपने जीवन में जो भी उनको प्राप्त करना है वो उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किया है, वो हम 34 से लेके 42 तक, आई थिंक 42 या 43 पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। 42, हाँ 42 तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाय यूजिंग दिस नॉलेज और बाय डूइंग सैक्रिफाइस या बाय डूइंग यज्ञ आप अपने लाइफ को मोर सबलाइम या मोर परफेक्ट बना सकते हैं, बाय डूइंग ऑल योर एक्टिविटी। मतलब आपने अपने किसी एक्टिविटी का त्याग नहीं किया, उस एक्टिविटी में खाली आपने उसको करने का जो तरीका है, हार्डवर्क सभी कर रहे हैं, परिश्रम सभी कर रहे हैं, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो आपने यज्ञ के स्वरूप में उसको ढाल दिया। तो आपको किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बस उसके स्वरूप को परिवर्तित करना है, और उसे परिवर्तित कैसे करना है ये हम भगवद गीता से सीख सकते हैं। So that we will discuss अभी next week how we can do that activity, and if anybody has any question, any feedback, so we can take one. किसी का कोई feedback? मोस्ट ऑफ अभी देखेंगे तो हिंदूज में गीता तो पढ़ाते हैं, और उनका जो रिलेशन है वो धार्मिक ही होता है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ इसमें भी एंड रिजल्ट धार्मिक ही है, बिकॉज एंड रिजल्ट सब जगह से फ्लो चार्ट घूम के वो वहाँ विष्णु पे ही रहा है। हाँ, वो धार्मिक तो है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन था मुझे, जैसे आपने बताया से निकलना हो तो क्या बताओ उससे मैंने उनसे पूछा है, आपसे पूछूंगी। जन्म और मृत्यु के साइकिल से निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको हर संडे यहाँ आना है। वो तो आती है। एवरी संडे यू कम, यू विल गेट द वे कि आपको वहाँ से कैसे निकलना है। तो बेसिकली आप अपना जितना भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को जो ऑफरिंग है, इफ यू आर ऑफरिंग इट टू द लॉर्ड, देन यू आर ऑन द वे टू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल।
और दूसरा जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इज चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ द लॉर्ड. That is one of the way to get out of the cycle. So the most important thing is to be detached. अगर आप अपने फ्रूट से अटैच नहीं हो और आप अपने आपको जो भी फल मिल रहा है उसे आप किसी और के साथ शेयर कर पा रहे हो, इफ यू आर डिटैच्ड विद दैट फ्रूट, देन यू आर ऑन दैट पाथ. अब उस पाथ पे आपको कितना समय लगेगा, दैट कैन नॉट बी सेड. इट कैन ऑल्सो हैपन इन वन लाइफ टाइम, इट कैन ऑल्सो हैपन इन द नेक्स्ट आवर, क्योंकि भागवतम में शब्द यूज होता है तत्क्षणात. तत्क्षणात मतलब एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ऑल्सो इट कैन हैपन. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन द सिंसियरिटी ऑफ द पर्सन, how much time it will take and in what manner it will happen. So it is a process and it is a gradual process. Okay. और कोई कमेंट और क्वेश्चन? आपने जो परिश्रम का बताया कि परिश्रम से फूड मिला, मैं एग्जांपल लिया था जैसे अंबानी जी का आपने एग्जांपल लिया, अंबानी जी ने परिश्रम किया, फूड मिला, बट उनके एक्सटेंडेड फैमिली उसका लाभ ले रहे हैं, जो भी हम बोल सकते हैं. मुझे ये थोड़ा ये है कि वो एक्सटेंडेड फैमिली का क्या है, मतलब वो किस तरीके से लाभ ले रहे हैं. उसने या तो लास्ट टाइम कहीं फूड किया था तो किसी और ने यूज किया. हाँ, अगेन वो थोड़ा पेचीदा मामला है कि वो जो एक्सटेंडेड फैमिलीज, वहाँ पे दो चीज़ों का वहाँ पे एक तरीके से कनेक्शन हो गया. या तो जो लोग हैं उनका पास्ट कर्मा आ गया वहाँ पे, जिसके वजह से वो उस फैमिली में आए, और दूसरा उसमें प्लस हो गया उनका करंट जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके वजह से भी उनको जो फल मिल रहा है, सस्टेन कर पा रहे हैं, उसको बढ़ा पा रहे हैं. तो ये दोनों चीजें उसमें काम कर रही है. बहुत सारी और भी फैमिली है, एग्जांपल ले रहा हूं, तो सब थोड़ी ना इस तरीके से फूड का या जो भी यस, वो इतना स्ट्रेट नहीं है. इट इज नॉट वेरी लीनियर. कोई भी हो रही है, बहुत सारी चीजें बना के कोई क्या वो इतना लीनियर नहीं है. दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक वे ऑफ पुटिंग. बट उसको अगर और डिटेल में समझने जाएंगे तो वो थोड़ा इट विल टेक अनदर टेंजेंट. इट इज नॉट वेरी लीनियर, बट सिंपलिस्टिक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं. टेक्निकली भी वी कैन अंडरस्टैंड, बट दैट इज अनदर टाइम का. Overall, we can say that this chapter transcendental knowledge. Is it? Transcendental knowledge is the end result which you will get by following the process. So जब आप उस प्रोसेस का पालन कर रहे हो तो उसमें आप जो भी कार्य कर रहे हो या जो साधना कर रहे हो, that साधना will lead you to transcendental knowledge. अब नाउ वो जो आप साधना कर रहे हो, उस साधना में आपको अपना जो मटीरियल एक्टिविटी है उसको किस प्रकार से साधना में परिवर्तित करना है, और वो साधना फिर आपको किस प्रकार से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज तक लेके जाता है, दैट इज द प्रोसेस. अभी इसी में आगे आई थिंक 31 या 34 में द प्रोसेस इज गिवन ऑफ हाउ यू हैव टू क्वेश्चन एंड हाउ योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड. सो दैट प्रोसेस को फॉलो करके यू कैन गेन द ट्रांसेंडेंटल. अभी तो बताया है कि बाइफर्केशन क्या होते हैं, कि नॉलेज किस प्रकार के होते हैं, लोग किस प्रकार से उसको अर्जित करते हैं. बाद में इसमें ही आगे उसका प्रोसेस भी बताया है 34 या 35 में, तो वो भी हम देखेंगे. Okay, so then we will stop here. It is 6:15. प्रसादम वृंदावन हॉल में होगा, फर्स्ट फ्लोर पे. आप सब वहाँ पर जा सकते हैं. अगर किसी को कूपन आप प्रभु जी से ले लीजिएगा, कूपन लेके you all can go. And if you have any question or if you want to discuss anything, तो प्रसाद लेते टाइम भी we can discuss. जो लोग आज पहली बार आए हैं वो अपना फ़ोन नंबर, नाम और बेसिक डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें. एंड यू कैन गेट अपडेट्स अबाउट द वीकली प्रोग्राम्स जो भी मंदिर में हो रहे हैं. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सो हम सब एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं. बहुत महिमा लोग क्लास. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे. तो हमारा ये जो प्रोग्राम है एवरी सैटरडे संडे होता है,
5 to 6 और वेडनेसडे को भी होता है, तो जो कोई फर्स्ट टाइम आए we request you to meet us before going so that we can tell you more about the program. They also share the number with us so that we can add you to the WhatsApp group. So rest of like all of you can go to Vrindavan Hall. So coupon इनके पास है, coupon लेके जाइए वरना प्रसाद नहीं मिलेगा. Okay? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. First time.